नमस्कार दोस्तों। झारखंड में आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या अपनी सत्ता बचा ली? क्या गठबंधन के उसके सहयोगी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जाति जनगणना और संविधान बचाओ अभियान ने रंग जमा दिया और कांग्रेस को चमका दिया, या फिर प्रधानमंत्री मोदी का एक है तो सेफ है का नारा झारखंड में चल गया और सत्ता बदलने की आहट दिखाई देने लगी? इन सवालों का जवाब झारखंड की आधी से ज्यादा जनता ने आज दे दिया है। जब पहले दौर की 43 सीटों पर उसने वोट डाले, जनता का फैसला तो 23 नवंबर को ही सामने आएगा, लेकिन कुछ एक्सपर्ट से बात करके मैं आपके लिए पहले दौर के 43 सीटों का एक आकलन लेकर आया हूं। 43 सीट यानी आंकड़ों के लिहाज से बहुमत की पार सीटें। इसमें हेमंत सोरेन को छोड़कर बीजेपी में आए कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की किस्मत भी शामिल है, उनके बेटे की तकदीर भी शामिल है। बीजेपी के गढ़ पलामू मंडल की सीटों पर भी जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। तो आज शुरुआत कहां से की जाए, किस सीट से की जाए? शुरुआत तो उस बड़े खिलाड़ी की सीट से करना ही ठीक रहेगा जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुरुप का इक्का बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पाले से खींच कर लेकर आए हैं, जिन्हें कोल्हान मंडल में टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले बात कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन की सीट की ही कर लेते हैं। जेएमएम में रहते हुए चंद महीना मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल चुके चंपई सोरेन अब हाई प्रोफाइल नेता बन चुके हैं। जेएमएम छोड़ बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़े हैं, तो वो अपने कुछ परंपरागत वोट बैंक से कट भी गए हैं। इस बार उन्हें अपने बेटे की सीट और कोल्हान की सभी 14 सीटों पर प्रचार करने भी जाना पड़ा। बीजेपी इसी वास्ते उन्हें अपनी पार्टी में लेकर आई है। इन सब का नुकसान कुछ चंपई सोरेन को अपनी सरायकेला सीट पर भी उठाना पड़ सकता है। चंपई सोरेन पिछली बार भी बहुत मामूली अंतर से जीते थे, मात्र 15,713 वोट से। जेएमएम ने यहां से पिछली बार बीजेपी के टिकट पर चंपई सोरेन से ही हार चुके गणेश माली को उतारा है। 2014 में तो गणेश माली सिर्फ 1,115 वोट से हार गए थे। इस बार बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भी गणेश माली का खूब प्रचार किया है। ऐसे में चंपई सोरेन को एज तो जरूर है, लेकिन झारखंड में सीएम रहते हुए बीजेपी के रघुबर दास हार चुके हैं और शिबू सोरेन भी सीएम रहते हुए हार चुके हैं। यानी बीजेपी की ये हाई प्रोफाइल सीट कांटे की टक्कर में फंसी है। उधर घाटशिला में बेटे बाबूलाल सोरेन की सीट भी कांटे की टक्कर में फंसी है। बीजेपी से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल के मुकाबले जेएमएम ने अपनी मंत्री रामदास सोरेन को उतारा है। चंपई के पार्टी छोड़ने के बाद हेमंत सोरेन ने रामदास को इसी रणनीति के तहत मंत्री भी बनाया था कि घाटशिला में चंपई के बेटे को टक्कर दी जा सके। यहां से जीत के बाद रामदास फिर मंत्री बनेंगे, इसी भरोसे पर जनता उनके हक में वोट भी कर सकती है। बीजेपी की कुछ सीटें बागियों और निर्दलियों ने फंसा दी हैं। इनमें कोडरमा, बरकट्ठा, हजारीबाग और पोटका सीट अहम है। कोडरमा में 2 बार की सिटिंग विधायक और रघुबर दास की बीजेपी सरकार में मंत्री रह चुकी मीरा यादव का खेल निर्दलीय शालिनी गुप्ता बिगाड़ सकती हैं। यह सीट आरजेडी के सुभाष यादव के पाले में जा सकती है, जिनका प्रचार खुद लालू प्रसाद यादव यहां आकर किए थे। हालांकि बाहरी उम्मीदवार होने का विरोध भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन रेस में बीजेपी कैंडिडेट पीछे ही हैं। बरकट्ठा में बीजेपी के अमित यादव का खेल बागी बटकेश्वर बिगाड़ सकते हैं और जेएमएम कैंडिडेट जानकी यादव की सीट यहां से निकल सकती है। हजारीबाग बीजेपी के हिंदुत्व का गढ़ रहा है। मॉब लिंचिंग के आरोपियों को माला पहनाते बीजेपी के केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा की तस्वीरें भी आपको याद होंगी। यहां बीजेपी के प्रदीप प्रसाद का खेल निर्दलीय धन्ना सेठ हर्ष अजमेरा बिगाड़ सकते हैं और सीट कांग्रेस के मुन्ना सिंह राजपूत निकाल सकते हैं। पोटका में अर्जुन मुंडा की साख दांव पर लगी हुई है। उनकी पत्नी मीरा पर बाहरी उम्मीदवार का टैग है और जिस बीजेपी एमएलए की टिकट जो कटी है वो मेनका सरदार तो इस्तीफा तक दे चुकी थी। हेमंत बिश्वा शर्मा किसी तरह उनको मनाया गया। जमशेदपुर ईस्ट और वेस्ट दोनों सीटों पर
वैसे तो बीजेपी और एनडीए काफी मजबूत है। अमित शाह ने माहौल भी यहां खूब बनाया, लेकिन दोनों जगहों पर कांग्रेस इस बार कड़ी टक्कर दे रही है। राहुल गांधी का संविधान बचाने और जातीय जनगणना का मुद्दा असर भी दिखा सकता है। जमशेदपुर ईस्ट में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू हैं। कांग्रेस के अजय राय सांसद और पुलिस अधीक्षक भी रह चुके हैं। पश्चिम में बीजेपी के सहयोगी जेडीयू से सरयू राय मैदान में हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में अलग अलग लड़ते हुए सीएम रघुवर दास को हरा दिया था। चतरा सीट एलजेपी के पास जाने का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। बिहार के गया से सटी इस सीट पर लोग लालटेन का निशान पहचानते हैं और तेजस्वी ने भी यहां खूब मेहनत की है। सिमरिया सीट पर बीजेपी को उम्मीदवार बदलने का नुकसान भी हो सकता है। बागी होने का नुकसान कांग्रेस को बरही सीट पर उठाना पड़ सकता है। उमाशंकर अकेला का टिकट कटने पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर ताल ठोक दी थी। कांग्रेस से यहां तेली ओबीसी वर्ग के कद्दावर नेता तिलेश्वर साहू के बेटे अतुल हैं, लेकिन कांग्रेस की यह सीट फंस सकती है। बीजेपी यहां बाजी मार सकती है। बड़का गांव जेएमएम कैंडिडेट अंबा प्रसाद की खानदानी सीट है, जो वो निकाल लेंगे ऐसा लगता है। बहरागोड़ा की सीट हेमंत सोरेन ने बीजेपी के दमदार नेता कुणाल सारंगी को अपनी पार्टी में शामिल करवाकर पक्की कर ली है। यहां से जेएमएम के समीर मोहंती ने चुनाव लड़ा है। जुग सलाई की सीट बीजेपी की सहयोगी आजसू जीत सकती है, लेकिन ईचागढ़ में आजसू की सीट यहां पर फंस सकती है। मनोहरपुर की सीट भी आजसू को मिली है, लेकिन यहां जेएमएम मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है। चाईबासा की सीट की बात करते हैं। चाईबासा की सीट पर दीपक बिरवा चंपई सोरेन के भरोसे जीत सकते हैं। खरसावा में भी चंपई के वफादार बीजेपी कैंडिडेट सोनाराम जेएमएम के कद्दावर दशरथ गगराई से वो पीछे नजर आते हैं। तमाड़ में जेडीयू के राजा पीटर इस बार जेएमएम के विकास मुंडा को उनसे कमजोर दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि राजा पीटर एक बार शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हरा भी चुके हैं, लेकिन इस बार उनका हत्या के जुर्म में जेल जाना नेगेटिव में चल रहा है। तोरपा में भी जेएमएम आगे दिख रही है, लेकिन खूंटी में 5 बार के विधायक नीलकंठ मुंडा बीजेपी से 6वीं बार चुने जा सकते हैं। जगन्नाथपुर में भी पूर्व सीएम मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा बीजेपी को जीत दिला देंगी, ऐसा लग रहा है। रांची में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया, लेकिन यहां बीजेपी के सीपी सिंह का काफी विरोध है। यह सीट जेएमएम लेकर जा सकती है। इससे सटी सीट हटिया में जरूर मोदी का रोड शो बीजेपी के नवीन जायसवाल को कांग्रेस के मुकाबले टक्कर में लेकर आ गया है। मांडर में बंधु तिर्की की बेटी शिल्पी कांग्रेस को सीट दिला सकती है। यहां बीजेपी ने जमीन कारोबारी सन्नी टोप्पो को टिकट दे दिया है, जिसे लेकर बीजेपी भूमाफिया के आरोप से घिर भी चुकी थी। कांके में लगता है कि बीजेपी ने उम्मीदवार बदलकर अपनी सीट पक्की कर ली है। गुमला और बिशनपुर संघ का गढ़ है और बीजेपी सीट यहां से निकाल भी सकती है, लेकिन लोहरदगा में बीजेपी के रामेश्वर उरांव को जनता की नाराजगी झेलनी पड़ी है। यहां कांग्रेस को लीड मिल सकती है। सिमडेगा में जेएमएम और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार हैं, तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा यहां। वैसे यहां इनोस इक्का की बेटी भी मैदान में उतरी हुई है। पलामू मंडल की 5 सीट गढ़वा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, डाल्टनगंज और पांकी सीट पर बीजेपी मजबूत स्थिति में दिखाई पड़ती है, लेकिन हुसैनाबाद में इस बार आरजेडी के संजय यादव वहां से जीत सकते हैं, क्योंकि यहां बीजेपी कैंडिडेट से लोग नाराज बताए जा रहे हैं। विधानसभा की इन 43 सीटों पर इस बार जो तस्वीर निकल कर आ रही है, उसमें कांग्रेस को पिछली बार के मुकाबले थोड़ा सा नुकसान दिख रहा है। पिछली बार इन इलाकों में कांग्रेस ने 8 सीटें जीती थी इस पूरे इलाके से। इस बार उसे 2 सीटों का नुकसान होता दिखाई पड़ रहा है। लग रहा है कि 2 सीट उसे कम आएगी, लेकिन गठबंधन में आरजेडी उन 2 सीटों की भरपाई भी कर सकती है। आजसू को भी 2 सीट और जेडीयू को 1 सीट मिलती दिखाई पड़ रही है। जेएमएम और बीजेपी की तस्वीर
पुराने आंकड़ों से ज्यादा अलग नजर नहीं आ रही। जेएमएम को पिछली बार इन 43 सीटों में से 17 सीटों पर जीत मिली थी और बीजेपी को 12 सीटों पर, लेकिन करीब करीब आधा दर्जन सीट फंसी हुई दिखाई पड़ती है, जिनके नतीजे अगर सारे के सारे बीजेपी के हक में गए तो उसे कुछ फायदा होगा, वरना जेएमएम और उसके गठबंधन की जो लीड है इन 43 सीटों पर पिछली बार की तरह वो बनी रह सकती है। यानी पहले दौर के बाद झारखंड में सत्ता बदलने के आसार भी कम ही नजर आते हैं। बीजेपी अगर सत्ता में आना चाहती है तो बाकी बची 38 सीटों पर उसे ज्यादा जोर लगाना होगा। कांग्रेस को भी कमजोर कड़ी बनने से बचना होगा, क्योंकि जेएमएम कुल सिर्फ 41 सीट पर ही चुनाव लड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस के ऊपर सत्ता बचाए रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए झारखंड का दूसरा दौर ज्यादा मुश्किल भरा होगा, क्योंकि इसी दूसरे दौर में 20 नवंबर को महाराष्ट्र में भी वोटिंग है, वहां भी चुनाव है और दोनों ही पार्टियों के लिए महाराष्ट्र बेहद अहम है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी समेत स्टार प्रचारकों के दौर में बैलेंस बिठाना बड़ी चुनौती साबित होगा। दोस्तों, दूसरे दौर की वोटिंग के बाद झारखंड की बाकी सीट और महाराष्ट्र की 288 सीटों का आकलन भी एक्सपर्ट से चर्चा के बाद मैं लेकर आऊंगा आपके लिए। और दोनों राज्यों की फाइनल तस्वीर जब 23 नवंबर को आधिकारिक आंकड़ों के साथ आएगी, तब आप मेरे आकलन का विश्लेषण भी जरूर कीजिएगा जो हमने बताया। अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।